हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिनाओ फ्रैगमेंट के बारे में। आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने अपनी एक नई लेक्चर सीरीज शुरू की है जिसमें हम आरडीटी या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और उसमें इस्तेमाल की जाने वाले अलग अलग एंजाइम्स और टेक्निक्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो लास्ट कुछ क्लासेस में हम लोगों ने डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में बातचीत की थी और डीएनए पॉलीमरेज 1 से ही ऑब्टेन होता है क्लिनाओ फ्रैगमेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो के जो लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में आपको PYQs भी करवाऊंगा, जिसके ज़रिए आपको समझ में आएगा कि क्लिनाओ फ्रैगमेंट से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जैसा लेक्चर होगा जैसे मैं पढ़ाता हूँ, सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये क्लिनाओ फ्रैगमेंट होता क्या है। तो देखिए, डीएनए पॉलीमरेज 1 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में बातचीत कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियोस देख लीजिए। डीएनए पॉलीमरेज 1 में 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। देखिए, डीएनए पॉलीमरेज 1 इसीलिए सबसे ज़्यादा खास एंजाइम है क्योंकि इसके पास 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। जनरली बाकी डीएनए पॉलीमरेजेस के पास सिर्फ 2 एक्टिविटीज़ होती हैं। कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, जिसकी मदद से ये स्ट्रैंड का, किसी भी स्ट्रैंड का 3 प्राइम में एक्सटेंशन करता है या पॉलीमराइजेशन करता है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पॉलीमराइजेशन करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी के जरिए 3 प्राइम OH को, 3 प्राइम जो OH होता है उस एंड को एक्सटेंड करता हुआ चला जाता है। इसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ये फर्स्ट एक्टिविटी होती है डीएनए पॉलीमरेज 1 की। दूसरी एक्टिविटी जो डीएनए पॉलीमरेज 1 की है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी है। इसके बारे में भी हम लोग पिछले क्लासेस में बात कर चुके हैं। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होने का मतलब ये है कि ये प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी शो कर सकता है, ये भी आपको पता है। तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। तो यहाँ पे मैंने 5 प्राइम टू 3 प्राइम में मैंने प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी के बारे में मेंशन यहाँ पे कर दिया है। और जो थर्ड एक्टिविटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, इसको प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी हम लोग कहते हैं। अब प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या हो गया? अगर मान लीजिए डीएनए पॉलीमरेज है, मान लीजिए इसने कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया तो उसको वो रिमूव कर सकता है। इसी को बोलते हैं प्रूफ रीड करना या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये 3 एक्टिविटीज़ डीएनए पॉलीमरेज 1 की होती हैं, लेकिन इसमें सबसे खास जो एक्टिविटी है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1। ये एक्टिविटी बाकी डीएनए पॉलीमरेजेस में नहीं पाई जाती, इसीलिए इसका इतना ज़्यादा वेटेज है। तो जल्दी से आप इसका इमेज ले लीजिए और ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं और देखते हैं। अब अगर डीएनए पॉलीमरेज 1 को हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक प्रोटीन, एक प्रोटीएज है जिसका नाम है सबटिलिजिन। क्या नाम है? सबटिलिजिन। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, देखिए, सबटिलिजिन। तो अगर आप डीएनए पॉलीमरेज 1 को सबटिलिजिन से ट्रीट कर देते हो तो क्या होगा? सबटिलिजिन क्योंकि प्रोटीएज है इसीलिए वो डीएनए पॉलीमरेज 1 को ब्रेक कर देगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 के टुकड़े कर देगा। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े कर देगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ये पहला टुकड़ा हो गया और ये हो गया इसका दूसरा टुकड़ा। ये दोनों जो टुकड़े हैं या ये दोनों जो पीसेज हैं ये अलग अलग साइजेस के हैं। जो एक साइज यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्मॉलर साइज है और ये है लार्जर साइज। तो याद रखिएगा, जो स्मॉलर साइज का फ्रैगमेंट होता है उसको हम लोग एन टर्मिनल फ्रैगमेंट बोलते हैं क्योंकि वो एन टर्मिनल के साइड का होता है, और जो लार्जर फ्रैगमेंट होता है वो सी टर्मिनल के साइड का होता है, इसीलिए उसको सी टर्मिनल बोलते हैं। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा? डीएनए पॉलीमरेज 1 को अगर आप सबटिलिजिन से ट्रीट कर दोगे, सबटिलिजिन क्या है? कुछ नहीं, ये एक प्रोटीएज है। प्रोटीएज, सबटिलिजिन क्या है? एक प्रोटीएज है, एक तरीके का प्रोटीएज है। तो अगर आप इसको प्रोटीएज से ट्रीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा और ये एक लार्जर और एक स्मॉलर और एक लार्जर हिस्सा ये हो गया। तो उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसका इमेज ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। अब यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर मैं स्मॉलर और लार्जर फ्रैगमेंट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं स्मॉलर फ्रैगमेंट के बारे में। तो जब आपने अभी सबसे पहली स्लाइड में देखा था कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है उसके पास 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
ये तीन प्रॉपर्टीज अब दोनों फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगी। एक लार्जर फ्रैगमेंट में और स्मॉलर फ्रैगमेंट, दो फ्रैगमेंट्स बने थे। अब ये जो तीन प्रॉपर्टीज थी वो दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगी। अब ऑब्वियसली तीन चीज़ों को आप दो में डिवाइड करेंगे तो अनइक्वल डिवीजन होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो हमारा स्मॉलर फ्रैगमेंट था उसके पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी गई, और ये प्रॉपर्टी कौन सी है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी गई। यानी कि ये जो स्मॉलर फ्रैगमेंट है ये प्राइमर रिमूवल करवा सकता है, प्राइमर रिमूवल करवा सकता है। वहीं अगर हम लार्जर फ्रैगमेंट के बारे में बात करें, जिसको हम क्लिनाउ फ्रैगमेंट भी बोलते हैं, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब आप सबटिलिजन से क्लीव करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 को, तो जो लार्जर फ्रैगमेंट बनता है उसी को क्लिनाउ फ्रैगमेंट बोलते हैं। और उसके पास, क्लिनाउ फ्रैगमेंट के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो हो गई 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये दोनों की दोनों एक्टिविटीज क्लिनाउ फ्रैगमेंट के पास होती हैं। कौन सी एक्टिविटी नहीं होती? प्राइमर रिमूवल वाली एक्टिविटी। प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी कौन सी हो गई? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं पाई जाती। तो यही चीज़ अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो प्राइमर रिमूवल की एक्टिविटी होती है उसी को निक ट्रांसलेशन एक्टिविटी भी बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने निक ट्रांसलेशन के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो वो वीडियो जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। तो लैक्स निक ट्रांसलेशन, यानी कि क्लिनाउ फ्रैगमेंट में निक ट्रांसलेशन की एक्टिविटी नहीं पाई जाती। तो कोई पूछता है तो क्लिनाउ फ्रैगमेंट के अंदर कौन सी एक्टिविटी नहीं है? निक ट्रांसलेशन की एक्टिविटी नहीं है, बाकी दोनों एक्टिविटीज़ हैं। इसका जल्दी से आप इमेज ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं और देखते हैं अब एक्चुअली होता क्या है कि कई बार जो क्लिनाउ फ्रैगमेंट ज़्यादा इस्तेमाल क्यों होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्यों है? क्योंकि एक्चुअली जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी में आप काम कर रहे होते हैं तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी उतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती। ठीक है, तो जनरली क्लिनाउ फ्रैगमेंट इसीलिए इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है या इसीलिए उसका इतना ज़्यादा एप्लीकेशन है क्योंकि उसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है। तो और क्या क्या किया जा सकता है क्लिनाउ फ्रैगमेंट से, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो म्यूटेशन इन द क्लिनाउ जीन कैन रेंडर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इनएक्टिव। यानी कि अगर हम लोग देखें तो क्लिनाउ फ्रैगमेंट में एक तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी थी और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी थी। ये दोनों एक्टिविटीज़ क्लिनाउ फ्रैगमेंट के अंदर पाई जा रही थी। लेकिन अगर हम लोग किसी तरीके से म्यूटेशन करवा सकते हैं तो होता क्या है, जल्दी एक मिनट, यस, तो अगर हम लोग क्लिनाउ फ्रैगमेंट के जीन में म्यूटेशन करवा दें तो ये वाली जो एक्टिविटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इसको भी इनएक्टिवेट किया जा सकता है, इसको भी बंद किया जा सकता है। तो फिर क्लिनाउ फ्रैगमेंट में क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी ही रह जाएगी। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप म्यूटेशन के थ्रू इस तरीके का काम भी एडिशनली कर सकते हैं क्लिनाउ फ्रैगमेंट के साथ, और इट इज़ यूज्ड इन मेनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिएक्शंस। तो ये जो म्यूटेशन की प्रक्रिया है ये बहुत सारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिएक्शंस को करवाने में काम आती है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ पॉलीमरेज एक्टिविटी यहाँ पे लेना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं। इसकी इमेज आप ले सकते हैं जल्दी से और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लिनाउ फ्रैगमेंट में। तो एप्लीकेशंस में सिंथेसिस ऑफ, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है सिंथेसिस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट्स ड्यूरिंग cDNA क्लोनिंग। अब आपको पता होगा जब cDNA लाइब्रेरी बनाई जाती है तो इनिशियली क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से आरएनए से, सबसे पहले ये आरएनए स्ट्रैंड है, इस आरएनए से सबसे पहले डीएनए बनाया जाता है। इसको हम लोग cDNA बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इसको बोला जाता है। अब ये cDNA सिंगल स्ट्रैंडेड है, इस सिंगल स्ट्रैंडेड cDNA को डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट किया गया है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड में जो यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है वो आप क्लिनाउ फ्रैगमेंट के जरिए यहाँ पे कर सकते हैं। यही चीज़ लिखी गई है, सिंथेसिस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट ड्यूरिंग cDNA क्लोनिंग, यही करवाता है। तो पहला एप्लीकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये हो गया। अब आ जाते हैं अपने सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ। सेकेंड एप्लीकेशन कहता है कि फिलिंग इन रीसेस्ड 3 प्राइम एंड्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। तो रीसेस्ड 3 प्राइम एंड का मतलब क्या हो गया, अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए जैसे कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 प्राइम ATGC,
ये 3 प्राइम एंड है इसका, और 3 प्राइम TAC GAC इस तरीके से लंबा सा स्ट्रैंड है, ये इसका 5 प्राइम एंड है। अब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये रिसेस है, रिसेस मतलब छोटा है, रिसेस 3 प्राइम एंड है, ठीक है। अब यानी कि ये छोटा है और इसका जो टेम्पलेट है वो अच्छा खासा बड़ा है। अगर यहाँ पे आप क्लीनाओ फ्रैगमेंट दोगे और DNTPs दोगे और साथ में Mg2+ दोगे जो कि एज अ कोफैक्टर काम करेगा, वो जैसे ही ये 3 प्राइम फ्री 3 प्राइम OH एंड मिलेगा, ये स्ट्रैंड अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्पलेट। ये क्या काम करेगा, दिस विल फंक्शन एज टेम्पलेट, और यहाँ पे इस स्ट्रैंड का क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंशन हो गया, यानी कि हम कहें जो हमने पीछे लिखा था कि फिलिंग इन रिसेस 3 प्राइम एंड्स ऑफ द DNA फ्रैगमेंट, 3 प्राइम एंड ऑफ DNA फ्रैगमेंट एक्सटेंड हो जाते हैं, ये बताया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला एप्लीकेशन जो थर्ड एप्लीकेशन है हमारा, डाइजेशन ऑफ प्रोट्रूडिंग 3 प्राइम ओवरहैंग्स। तो 3 प्राइम जो ओवरहैंग्स है उसको डाइजेस्ट करने का भी काम करता है। जैसे देखिए ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है आपका, और यहाँ पे ये 3 प्राइम ओवरहैंग दिख रहा है। ये क्या है, ओवरहैंग। ओवरहैंग का मतलब जहाँ तक पेयरिंग हो रही है, अगर इसको देखें यहाँ तक ये ओवरहैंग है, क्योंकि यहाँ तो डबल बॉन्ड है, 80 पेयरिंग हो रही है, इसके पीछे सब जगह पेयरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ से ये क्या है जी, ओवरहैंग है। तो यही चीज़ लिखी गई है यहाँ पे कि अगर प्रोट्रूडिंग 3 प्राइम ओवरहैंग्स को हम डिलीट कर सकते हैं या क्लीनाओ फ्रैगमेंट उसको रिमूव कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे क्लीनाओ फ्रैगमेंट देंगे, DNTPs वगैरह Mg2+ यहाँ पे देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये ख़त्म हो जाएगा और AT वाला हिस्सा लास्ट में यही रह जाएगा। ये प्रोट्रूडिंग ओवरहैंग्स जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं। ये भी क्लीनाओ फ्रैगमेंट का एक इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोब्स। तो रेडियो एक्टिव प्रोब बनाने में बाय एंड लेबलिंग ऑफ DNA। अब ऑब्वियसली बात है कि क्योंकि ये 3 प्राइम एंड को एक्सटेंड कर सकता है, 3 प्राइम एंड को एक्सटेंड कर सकता है, तो इसीलिए ये लेबलिंग करवाने में हेल्पफुल है। ये लेबलिंग करवा सकता है। लेबलिंग कैसे, रेडियो एक्टिव DNTPs को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से ये लेबलिंग हो जाएगी। और इसके अलावा एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA, क्योंकि भाई 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी तो है ही, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी तो है ही, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होने की वजह से DNA की सिंथेसिस तो हो ही सकती है, तो एम्प्लीफिकेशन हो ही सकता है। तो ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA भी करवाता है। तो ये इसका सारा का सारा जो भी एप्लीकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। अब जल्दी से देख लेते हैं PYQs को कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है, द क्लीनाओ फ्रैगमेंट ऑफ DNA पॉलीमरेज 1 पोजेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो क्लीनाओ फ्रैगमेंट ऑफ DNA पॉलीमरेज 1 कौन सी एक्टिविटी पोजेस करता है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। याद होगा कि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी वो नहीं पोजेस करता। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस ये एक्टिविटी पोजेस करता है। बाकी ऑप्शंस भी गलत हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन यूज ऑफ क्लीनाओ फ्रैगमेंट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट यूजेज है, तो आप देख सकते हैं रिमूवल ऑफ RNA प्राइमर्स, DNA अनबाइंडिंग, फिलिंग इन 5 प्राइम ओवरहैंग्स टू फॉर्म ब्लंट एंड्स। अब क्या हो गया, फिलिंग इन 5 प्राइम ओवरहैंग्स, जो आपके 5 प्राइम ओवरहैंग्स हैं, 5 प्राइम वाले ओवरहैंग्स हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनको फिलिंग इन कर सकते हैं, उनको फिल इन कर सकते हैं। जैसे कि तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये यहाँ पे इतना हिस्सा जो है वो ओवरहैंग आपको दिख रहा है। तो फिलिंग इन इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, फिलिंग इन 5 प्राइम ओवरहैंग्स टू फॉर्म ब्लंट एंड। तो 5 प्राइम ओवरहैंग को फिल कर देना, ये वाला हिस्सा जो है वो फिल कर देना। तो ये फिल कैसे होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे हम एक नया स्ट्रैंड डालेंगे तो उसके ज़रिए ये फिल हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे करके इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। यस, तो अगला क्वेश्चन है असर्शन, क्लीनाओ फ्रैगमेंट कैन नॉट परफॉर्म निक ट्रांसलेशन, और रीजन दिया हुआ है इट लैक्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है, क्लीनाओ फ्रैगमेंट जो है
वो निक ट्रांसलेशन नहीं करा सकता, बिल्कुल सही है। इट लैक्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये भी बात सही है कि उसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, इसी वजह से वो ये काम नहीं करवा सकता। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्लिनाओ फ्रैगमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से क्लिनाओ फ्रैगमेंट के बारे में सही है। इट रिटेन्स प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, इट लैक्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये भी बात सही है। इट इज इन्वॉल्व्ड इन आरएनए प्राइमर रिमूवल, आरएनए प्राइमर रिमूवल जो था वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से रिमूव होता था, बट वो क्लिनाओ फ्रैगमेंट के पास नहीं होता। इट इज इन्वॉल्व्ड इन आरएनए प्राइमर रिमूवल, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो क्लिनाओ फ्रैगमेंट ये आरएनए प्राइमर रिमूवल नहीं कर सकता। नेक्स्ट, इट कैन सिंथेसाइज डीएनए, यस इट कैन सिंथेसाइज डीएनए, क्यों सिंथेसाइज कर सकता है, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी तो है ही। तो ऑप्शंस कौन कौन से करेक्ट हो गए, 1, 2 और 4, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ देखते हैं, उम्मीद है कि ये पूरा हो चुका है, यस। तो इसी के साथ साथ हमने इसके क्वेश्चंस भी कर लिए और इसके साथ साथ हमने इसकी थ्योरी भी देख ली। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर बताइए कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और ये भी बताइए कि आगे आप कौन से लेक्चर्स देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ गुड डे।